हेलो बच्चों। तो आई होप आपकी जेईई मेन की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेईई मेन का एक क्वेश्चन प्लेन के ऊपर, 3D ज्योमेट्री क्लास 12 प्लेन, जो कि पीवाईक्यू 2023 में पूछा गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें काफी सारे मिक्स कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपकी कहीं ना कहीं इस चैप्टर को समझने में काफी हेल्प करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि एक इक्वेशन है, इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके, ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, ये लाइन है, मतलब कि लाइन कैसे दे रखी है, ये आपको दो सिचुएशन दी गई है। ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है। आपस में दोनों क्या कर रहे हैं, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से आपस में दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, लाइक दिस। और फिर उनसे क्या, एक लाइन जो बन रही है, उस लाइन को जो हमारा प्लेन है कंटेन कर, इस तरीके से इस लाइन को ये हमारा प्लेन कंटेन कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये आपका प्लेन 1 हो गया, जो कि क्या है, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 है। ये आपका प्लेन 2 हो गया, जो कि क्या है, 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 है। तो जो तीसरे प्लेन की इक्वेशन बनेगी, यू नो दैट, किस तरीके से बनेगी, p1 प्लस गामा टाइम्स ऑफ p2 इज इक्वल टू 0। जैसे कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस ऑफ सर्कल ऑफ लाइन और फैमिली ऑफ सर्कल ये हुआ करते थे ना, उसी तरीके से सेम इसकी भी फैमिली है। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो लाइन जिस लाइन से वो करेंगे उससे पास होने वाला प्लेन की इक्वेशन p1 प्लस गामा टाइम्स ऑफ p2। अब बाद में वो कह रहा है कि वो एक परपेंडिकुलर है इस वाले प्लेन के। ये थोड़ा प्लेन जो है अलग टाइप से लिखा हुआ है, आगे जाके हम इसको प्लेन की फॉर्म में भी बनाना पड़ेगा। ओके, और जो हमारा प्लेन बनेगा वो बनेगा क्या, ये जो प्लेन बनने वाला है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 4। और फिर वहां से कंपेयर करके हमें एबीसी की वैल्यूज निकालनी और अपना आंसर निकालना। तो सबसे पहले हम हमारा जो ये प्लेन 3 है, ओके, येलो प्लेन जो आपको दिखाई दे रहा है, दो प्लेन की इंटरसेक्शन से वो लाइन, बोला ऐसे ही जाता है इसको, द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन। इसका मतलब दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके, लाइन बन रही है, उस लाइन से पास होता हुआ प्लेन हमें बताना है। ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं इधर। तो इक्वेशन x प्लस 2y, जल्दी से बोलिए, प्लस 3z। मेरे साथ आप भी सॉल्व करते जाइए, अगर आपको पता लग गया होगा। प्लस गामा टाइम्स ऑफ 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सेपरेट कर लेंगे, x एक साथ लिख लेंगे, कॉमन चीजें कॉमन ले लेंगे। तो 1 प्लस, इसको इस तरीके से लिखते हैं, 2 गामा इंटू एक्स प्लस, ओके, 2 प्लस गामा, y कॉमन आ जाएगा, प्लस 3 माइनस गामा इंटू जेड प्लस माइनस 4 प्लस 5 गामा इज इक्वल टू 0, है ना। क्यों लिखिए इस फॉर्म में, ये इस वाली फॉर्म में हम लिखेंगे इसको। प्लेन की जो जनरल फॉर्म होती है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमने लिखी है। अब आगे क्या करना है, अब आगे ये देखिए, जो हमारा जो तीसरा प्लेन है बच्चों, ये वाला तीसरे प्लेन के, ये वाला जो प्लेन है परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो इसकी नॉर्मल ये होगी n3 की, और इस n4 की नॉर्मल ये होगी। जब दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है ना, जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनकी नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगी। आपको पता है जो प्लेन होता है उसकी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, मतलब उसके परपेंडिकुलर। ओके, अब आपको पता है कि जो जब दो नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, एक प्लेन ऐसा था एक ऐसा था, है ना, तो जब दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ये बात समझ में आई होगी, है ना। तो इसका हम नॉर्मल निकाल लेंगे प्लेन 3 का, और प्लेन 4 का नॉर्मल निकाल लेंगे, और फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट से उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, ओके, n3 और n4
जो कि दोनों की नॉर्मल निकाल के हम उनको प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमें क्या देंगी, इक्वल टू 0। तो देखिए n3 की नॉर्मल तो हमें पता है, ये रही। जो हमारा थर्ड प्लेन है उसकी नॉर्मल क्या है, 1 + 2 गामा 2 + गामा 3 - गामा। अब जो हमारे एक स्पेशल कैटेगरी का प्लेन दिया गया है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसकी नॉर्मल हमें निकाल। तो यहां पे अगर मैं ये वेक्टर आपको वापस से लिखूं, r वेक्टर इज इक्वल टू i - j प्लस लैम्डा टाइम्स i j k प्लस म्यू i - 2j प्लस 3k। ये एक आपको प्लेन की इक्वेशन दी गई। अब यहां से नॉर्मल कैसे निकालें? ओके, तो जनरली जो हमारा नॉर्मल निकालने का तरीका होता है वो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ये होता है। अब b वेक्टर में जो लिखे होते हैं वह अंदर i j k, उनके कोफिशिएंट्स हमारी नॉर्मल होती है, लेकिन यहाँ पे तो लैम्डा भी है म्यू भी है, तो इसको किस तरीके से निकालें? तो इसके देखिए और थोड़ा इसको अच्छे से हम समझाते हैं। प्लेन की इक्वेशन या तो आपने इस तरीके से पढ़ी होगी, r - a डॉट नॉर्मल इज इक्वल टू 0, या फिर इस तरीके से पढ़ी होगी, r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू r डॉट a वेक्टर, सॉरी a डॉट n वेक्टर। a डॉट, लेकिन जो हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला वेक्टर, ओके, ये अलग ही फॉर्म में है। तो लेट सपोज अगर मैं इसको p मानूं और इसको q मानूं, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा आपको इसकी फॉर्म चेंज करनी। ओके, अगर मैं इस p और q वेक्टर यहां पे लूं और इस r वेक्टर को इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूं, ओके, डॉट प्रोडक्ट करूं, p क्रॉस q का डॉट प्रोडक्ट r वेक्टर, तो ये हमारा जो p क्रॉस q है ये हमारा नॉर्मल होगा प्लेन 4 का। प्लेन 4 का देखिए कैसे, इज इक्वल टू जब आप करेंगे इसको किससे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, i कैप माइनस j कैप डॉट किससे, p क्रॉस q से। अब बाकी का ये वाला एलिमेंट जब इसको आप p क्रॉस q से करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका p डॉट p क्रॉस q, और ये क्या बनेगा q डॉट p क्रॉस q। तो ये दोनों की दोनों जो पार्ट हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे, और ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी किस फॉर्म में, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। समझ में आई? देखिए दोबारा से एक बार, अगर मैं उस इक्वेशन को p और q की फॉर्म में लिखूं, r डॉट p क्रॉस q, ओके, प्लस क्या था हमारा i माइनस j को हम a ले लेते हैं, a डॉट p क्रॉस q, और फिर क्या था प्लस लैम्डा टाइम्स, ओके, लैम्डा बाहर ले लेते हैं, तो वो वेक्टर हमने पहले p माना था, p वेक्टर p डॉट p क्रॉस q, और दूसरा वाला क्या था म्यू टाइम्स q डॉट p क्रॉस q। तो देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया ना, q डॉट ये तो 0 हो गया q डॉट p क्रॉस q, ओके, और ये भी 0 हो गया, वेक्टर में पढ़ा है आपने, और जो बचा हमारा ये बचा, तो आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। p क्रॉस q हमें क्या दे रहा है, नॉर्मल, p क्रॉस q हमें क्या दे रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, p क्रॉस q, p क्रॉस q दैट इज द नॉर्मल ऑफ, किसकी नॉर्मल मिलेगी वो, दैट इज द नॉर्मल ऑफ आपकी प्लेन 4।
तो मल्टीप्लाई कर देंगे आई जे, यही इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो कि इस क्वेश्चन में पूछी कि इसको आप, इस इक्वेशन को आप प्लेन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये प्लेन की इक्वेशन है, इसको आप स्टैंडर्ड प्लेन की इक्वेशन में, तो ये सोचना उस लेवल पे जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस एकदम न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन था उस वक्त, तो इसलिए मैंने सोचा कि डिस्कस करना चाहिए आपके साथ, है ना। तो यहां से P वेक्टर हमने ये माना था और Q ये माना था, 1 माइनस 2 3, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके आपकी इक्वेशन आ जाएगी। फिर वो जो इक्वेशन आएगी वो जो हमें नॉर्मल मिलेगी उसका हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है ये वाला, इसके साथ उसका उसका प्रोडक्ट कर देंगे इक्वल टू 0, गामा की वैल्यू आ जाएगी, गामा की वैल्यू आते ही प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, कंपेयर करो आंसर। ठीक है, तो क्या था अपना 1, एक तो 1 1 1 था और एक था 1 माइनस 2 और 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द नॉर्मल वेक्टर 5 i कैप माइनस 2 j कैप, ओके, माइनस 3 k कैप। इसको चेक कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है, और 3 1 3 माइनस 1 2 माइनस का करेक्ट, ओके, देन माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 कैप, ये हो गया। अब इसके बाद ये इसको फर्स्ट बोल दो, ये सेकंड बोल दो, नॉर्मल ऑफ फर्स्ट सेकंड का प्रोडक्ट हमें क्या देगा, 0, 0 देगा, बस सॉल्व कर दो उससे। तो क्या रहा, प्लेन 3 का और प्रोडक्ट 1 प्लस 2 गामा इंटू 5 प्लस 2 प्लस गामा माइनस 2, ओके, इसके ये ले रहे हैं और इस इक्वेशन के ये ले रहे हैं, 3 माइनस गामा प्लस 3 माइनस गामा इंटू माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस 10 गामा प्लस सॉरी माइनस 4 माइनस 2 गामा माइनस 9 प्लस 3 गामा इक्वल टू 0। सो ये हो गया 10 प्लस 3 13 माइनस 2 11, 11 गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 5 और 4 1 एंड 9 1 एंड 8, ये 8 आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8/11, 8/11। बस अब आपको क्या करना है, गामा की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और फिर आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। क्यों नहीं रही, ओके, तो गामा की वैल्यू लेट्स पुट करते हैं। थोड़ा सा इस बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, यहाँ पे फिर इजी हो जाएगा लिखना। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ गामा, 5 बाय कितनी आई थी, 8/11, 1 प्लस 8 to just 16/11 into x plus 2 plus 8/11 into y plus 3 minus 8/11 into z plus minus 4, 5 8 जा 40, 40/11 इक्वल टू 0। यहाँ इसको सॉल्व करने पे आएगा 11 27/11x, इसको सॉल्व करने पे 22 प्लस 8 30/11y, फिर प्लस 33 माइनस 8
33 माइनस 8, तो ये आएगा प्लस का आपका 33 माइनस 8 इज 25/11 जेड। यहां से इसको माइनस 44, तो माइनस 4/11 इसको हम लिखेंगे। सो 27x प्लस 30y प्लस 25z, ओके, इज इक्वल टू 4। अब इससे कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे जब हमने कंपेयर किया तो a का वैल्यू क्या आया, a का वैल्यू 27 आया, b का वैल्यू क्या आया, b का वैल्यू 30 आया, और c का वैल्यू आपका क्या आया, c का वैल्यू आपका कंपेयर करने पे 25 आया। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वैल्यूज। a कितना है आपका 27 माइनस 30 माइनस 3 प्लस 25 इज इक्वल टू, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। इस क्वेश्चन में बस यही इंपॉर्टेंट था कि आप ये फॉर्म सोच सके, ये प्लेन की इक्वेशन ये होती है, ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही गिवन थी, तो उसको किस तरीके से प्लेन की इक्वेशन में लाना है। बाकी कॉन्सेप्ट तो इजी था, ओके, नॉर्मल थी, बस ये इंपॉर्टेंट था। सो इस क्वेश्चन को जरूर पूरा देखिए और एक बार खुद से भी करिए, ताकि इसी टाइप का क्वेश्चन अगर मान लीजिए इस बार के पेपरों में आए तो कोई दिक्कत ना हो, कम टाइम में आप सॉल्व। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए लाइक वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।